हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। सो सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज़ में यहाँ पर आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, इन सब को हम डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन विद द एग्जैक्ट सेम नेम एज क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, या हम कह सकते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जो एक क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है, मतलब कि एक फंक्शन है विद द सेम नेम एज क्लास, ये आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन है जिसका नाम, फंक्शन का नाम सेम होता है जो कि क्लास का नेम है, एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, या हम कह सकते हैं एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नेम के एग्जैक्ट बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ये होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इन जनरल हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब कोई भी फंक्शन होता है, हमने इतना समझ लिया कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन ही होता है। अब फंक्शन को तो हमें कॉल करवाना होता है, बट कंस्ट्रक्टर के केस में कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम कह सकते हैं एक स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसका नेम एक तो क्लास के नेम के जैसा होगा, बिल्कुल क्लास का नेम है वही नेम इसका होगा, इसलिए स्पेशल फंक्शन है। दूसरा, फंक्शन को हमें कॉल करवाते हैं मैनुअली, जो भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उनको हम मैनुअली कॉल करवाते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी क्लास बनाते हैं तो क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का, तो ये कंस्ट्रक्टर मतलब कि वो फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, इतना हमने समझ लिया है, बट कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है। अब स्पेशल फंक्शन क्यों होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। पहला, स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका नाम क्लास के नेम के इक्वल होता है। दूसरा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का। तीसरा, इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप। अभी हमने आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप होता है कि वो फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या वॉइड, ठीक है। बट इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है, इवन वॉइड भी नहीं होता है, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती है, कुछ भी हम यहाँ पर रिटर्न टाइप इसकी डिफाइन नहीं करते हैं, तो इसलिए ये एक स्पेशल फंक्शन है। इट इज़ मेनली यूज फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज़ फॉर मेंबर वेरिएबल्स। तो इसका यूज क्या है? बेसिकली जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो जो वेरिएबल्स बनाते हैं उसके अंदर, जिनको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स, उनको इनिशलाइज करने के लिए, मतलब उनको इनिशियल वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं, उनको इनिशलाइज करने के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको लाइव कोड करके भी बताऊंगा, कोड लिख के भी बताऊंगा कैसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये मैनुअली प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, अभी हम थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास। कंस्ट्रक्टर एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है जनरली तो, बट हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर भी यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। A class can have any number of constructors that differ in some way। मतलब एक क्लास है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंस्ट्रक्टर हो, एक क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, बट सेम नहीं होते। वो बेसिकली किसी भी एक वे में डिफरेंट होता है, उनमें डिफ़र होता है। या तो वो होता है कि पैरामीटर उसमें चेंजेस होगा, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, उनमें कुछ अलग होगा, या तो पैरामीटर उनमें अलग होंगे, या फिर उसकी रिटर्न टाइप तो इसमें होते नहीं। मतलब कि कैन हैव मोर देन वन फंक्शंस, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, बट दैट शुड डिफर इन
एनी वे और इन सम वे। अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी इतना समझ लीजिए कि क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कोड को हम अभी लिखेंगे भी, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम अभी लिखेंगे। तो इसमें समझाने के लिए मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये हमने क्लास बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास बनाई है हमने स्टूडेंट नेम की, ये पूरी क्लास है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नेम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो अब ये फंक्शन ही इस तरह से देख सकते हैं, फंक्शन है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, जो क्लास का नाम है वही इसका नाम है एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट ही होना चाहिए, एस कैपिटल है तो इसमें भी एस कैपिटल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है जिसका नाम क्लास के नेम के इक्वल है, ठीक है। सो अभी ये क्लास के अंदर डिफाइन है, इसको हम क्लास के बाहर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको कोड वैसे दिखा दिया समझने के लिए, अभी हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम कोड लिखने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मतलब कि जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, तो ये कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। सेकंड होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब कि उसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। और थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे अलग वीडियो बनेगी और कॉपी कंस्ट्रक्टर से मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो ये जो कोड मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्टर है, देख सकते हैं इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं है, तो ये एक तरीके से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इस कोड को अब हम यहाँ पर लिख के देखते हैं, इसको समझते हैं, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से यहाँ पर ये समझ आएगा। तो अब इसके लिए हम डायरेक्टली ओपन करते हैं नोटपैड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर, मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि हम पहले बनाते आ रहे हैं कोड्स हमारी, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर में हम यहाँ पर बेसिकली एक प्रोग्राम्स नाम का फ़ोल्डर है, इसमें मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इस फाइल का नाम लेट से मैं यहाँ पे सेव करके यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर या फिर मैं कह सकता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इतना ही लिखता हूँ। और CPP जो कि C++ प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये मैंने फ़ाइल बना ली है। अब यहाँ पर आपको कोड लिखना है, तो कोड क्या लिखना है आपको सबको पता है, इंक्लूड, और यहाँ पे सबसे पहले IO स्ट्रीम, ठीक है, ये आपको पता होगा। और फिर यहाँ पर हम यूजिंग नेम स्पेस STD लिखते ही हैं और फिर इसके बाद हम क्लास बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास बनाएंगे तो इसके लिए क्लास, ये सब आपको पता होगा क्लास कैसे बनाते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पर कोड लिखना नहीं है, बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ये समझने के लिए हम यहाँ पर ये कोड यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कोडिंग पार्ट पर हम कम ध्यान देंगे, बट इतना तो ध्यान देंगे कि हमें हमारी एग्ज़ाम में जो भी आए उसको हम ईजिली कर सकें, ठीक है। तो क्लास और क्लास बनाएंगे यहाँ पर, लेट से मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बना दूंगा, स्टूडेंट, ठीक है। अब ये मैंने क्लास बनाया है। अब क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेट से मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है तो इसका कोई नेम हो सकता है, तो स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा मैं। और लेट से स्टूडेंट है तो इसका कोई रोल नंबर भी होगा, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा। तो 2 वेरिएबल मैंने आप बना लिए, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। सो इनको मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। अभी ये क्या होता है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इनको हम आगे 1 या 2 वीडियोज़ बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप इसको पब्लिक रख दीजिए। पब्लिक का मतलब है कि ये वेरिएबल्स पब्लिक हैं, इनको हम पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए अभी के लिए। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैं 1 या 2 वीडियोज़ बाद इसको यहाँ पर मैं बताऊँगा ये क्या होते हैं पब्लिक प्राइवेट का, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, नेम और रोल नंबर, जो कि पब्लिक टाइप के हैं। अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। मैं जो हमें समझना है वो है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा,
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि उसका कोई पैरामीटर अभी हम उसमें पास नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब कैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है वो आपको समझना है। सिंपल सा सिंटैक्स है, हमने बोला कि यहाँ पे फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, बट उसका नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है, और उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। अब हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे, फंक्शन जैसे हम क्रिएट करते थे इंटीजर और फंक्शन का नाम कोई भी, ठीक है, और फंक्शन का नेम, और इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते थे। तो अब हमने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, तो इंटीजर हटा देंगे, और इसका नेम क्या होगा, फंक्शन का नाम जो कि क्लास का नाम है, और वो सेम होना चाहिए एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब अगर स्टूडेंट क्लास नेम एस कैपिटल है तो इसमें भी एस कैपिटल होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो बस ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, एक फंक्शन ही तो एक तरीके से, बट इसका नाम क्या है, जो क्लास का नाम है, और इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं है क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है, दैट्स इट। अब इस कंस्ट्रक्टर को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है, और यहाँ पर अब मैं सिंपल नेक्स्ट फंक्शन जो अपना मेन फंक्शन है वो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, लेट से। फिर इसको हम रन करवा के एक बार देखेंगे, इंटीजर मेन। अब मुझे क्या करना है, क्लास जो है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पर क्लास है जो स्टूडेंट नाम की क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ, लेट से S1 डॉट, अच्छा इसका नेम प्रिंट करता हूँ, लेट से मैं, तो यहाँ पर मुझे नेम प्रिंट करना है, तो मैं सी आउट और S1 डॉट नेम यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। और फाइनली मैं रिटर्न यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका नेम प्रिंट किया है, बट नेम में अभी कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो लेट से मैं नेम में यहाँ पे कोई वैल्यू अभी यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसको कोई भी नेम दे देता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं देता हूँ इसमें रोहन, ठीक है, और रोल नंबर में लेट से मैं यहाँ पे 1001 दे देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल अभी हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, और सिंपल कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स बनाया है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिखे या ना लिखे वो हमारी प्रॉब्लम है, मतलब कि हमें इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है, सिंपल इसका सिंटैक्स एकदम सही है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करवा के बताता हूँ कि ये प्रॉपर कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करवाऊँगा, और रन करवाने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कैसे रन करवाना है, आपको सिंपल कोड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कोई भी मैं C++ का प्रोग्राम रन करवाऊँगा तो मैं GCC और प्रोग्राम का नेम जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट constructor.cpp, तो देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, और इसको एग्जीक्यूट, इसको रन करवाऊँगा तो आप देख सकते हैं रोहन यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका नाम है जो प्रिंट करवाया है। बट अब ये कंस्ट्रक्टर, हमने बोला था कि कंस्ट्रक्टर है मतलब कि ये फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया है, ये हमने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट है ना। तो अब ये जब बनाया तो ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, बट हमें पता नहीं कॉल हुआ होगा। अब इसको समझने के लिए कि ये कॉल हुआ या नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पर इसमें कुछ प्रिंट करवाते हैं, तब पता चलेगा हमें कि ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेट से मैं इसमें यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इतना मैं लिख देता हूँ, सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो अब जब भी ये रन होगा तो हमें आउटपुट आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये जानने के लिए कि ये कॉल हुआ या नहीं हुआ, हमने यहाँ पर इसके अंदर एक सी आउट में मतलब कि एक प्रिंट करवाया है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं सेव करके। मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करवाता हूँ और इसको मैं रन करवाऊँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उसके बाद रोहन प्रिंट कर रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ठीक है, इसके अंदर एक मिनट में मैं न्यू लाइन भी लिख देता हूँ। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन, ये लाइन का एंड हो गया दूसरी लाइन, तो अब न्यू लाइन में प्रिंट होगा जो भी
रोहन प्रिंट होगा, जो अभी देख सकते हैं एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा था। तो मैं इसको एक बार वापस से रन करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और रोहन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, ये कॉल हुआ। अब जितने भी अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ, लेट्स से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना के देख लेता हूँ अपना क्या जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट S2 नाम का लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब मैं सिंपल इसको सेव करके और रन करता हूँ तो देखता हूँ कि दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा ये कॉल होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने कॉल रन कंपाइल हो चुका, रन करवाया। तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर रोहन इसने प्रिंट किया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल, मतलब 2 बार हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो 2 बार कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ है। इसमें भी मैं न्यू लाइन कर देता हूँ ताकि हर कुछ जो भी प्रिंट होगा न्यू लाइन में प्रिंट होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब पहला ऑब्जेक्ट बना ये स्टूडेंट S1, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारा, फिर इसने रोहन प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया हमने S2 तो दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जितने बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। तो अब आपको ये समझ आ गया हमने क्या क्या पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए थे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन होता है बेसिकली, और जिसका नाम क्लास के नेम के इक्वल होता है, तो वो आपने देखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, हमने देखा कंस्ट्रक्टर हमने कहीं कॉल नहीं करवाया, जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, ठीक है। और एक बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी कि इसका यूज क्या है। अब इसको हमने बनाया क्यों है जब इसका कोई यूज ही नहीं है, इसका यूज है, ठीक है। इसका यूज ये है कि हम यहाँ पर अगर मुझे इसका यूज क्या है कि हमने देखा था इसका यूज क्या है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, कह सकते हैं मेंबर वेरिएबल्स हैं, जैसे नेम हैं और रोल नंबर हैं, इनको इनिशियलाइज करना है। अभी तो आपने देखा कि हमने इसमें फिक्स नाम असाइन किया, जैसे रोहन असाइन किया और रोल नंबर असाइन किया, बट इनको हमें इनिशियलाइज करना है कोई इनिशियल वैल्यू से, तो वो हम इनिशियलाइजेशन वाला काम इसमें कर सकते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो फिक्स चीज़ भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम पे ये बनाना है, ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। इसका काफ़ी यूज है जो आगे हमें धीरे धीरे पता चलेगा। तो जैसे अब हमको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट नाम का तो उसका नेम और रोल नंबर होगा, तो बेसिकली हम नेम और रोल नंबर को यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी तो नेम में हम नन यहाँ पे असाइन कर देते हैं और रोल नंबर में भी लेट से मैं यहाँ पे 0 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिक नेम और रोल नंबर में, नेम में नन और रोल नंबर में 0 असाइन हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे नन हो जाएगा, रोल नंबर 0 हो जाएगा। बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हमने ये वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी इसमें असाइन नहीं किया नेम में रोल नंबर में। तो अब देखेंगे जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पर नन हो जाएगा और रोल नंबर 0 सेट हो जाएगा। तो अब की बार मैं इसका नेम प्रिंट करवाऊँगा तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ऑफ कोर्स देख सकते हैं नन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबका स्टार्ट में जो भी ऑब्जेक्ट बनते ही नेम में नन और रोल नंबर में 0 असाइन हो जाएगा। अब जैसे ये S2 है तो लेट से मैं यहाँ पर अगर S2 को प्रिंट करवा के देखता हूँ, S2 का नाम को, S2 के नेम को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर S2 का नेम मैं अगर प्रिंट करता हूँ S2 डॉट नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम डॉट करके हम इनके नेम रोल नंबर्स कह सकते हैं, जो वेरिएबल है प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब S2 का मैंने नेम अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देख सकते हैं वो भी यहाँ पे नन ही आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नन यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन हो चुका है, ठीक है। बट अब आप चाहते हैं इनमें वेरिएबल नेम और रोल नंबर जो 0 और नन इसमें असाइन हो चुका है, तो हम इनका नाम यहाँ पे सेपरेटली असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट S1, अब मैं चाहता हूँ S1 का नेम और S1 का कोई रोल नंबर होगा, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नेम, इसमें कोई नेम असाइन कर सकता हूँ, लेट्स से सोहन, ठीक है, सोहन। और इसी तरीके से मैं S1 डॉट रोल नंबर भी असाइन कर सकता हूँ इसमें, लेट्स से 1002, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ तो नेम नाम का वेरिएबल और रोल नंबर है जो क्रिएट हुआ और उनमें नन और 0 असाइन हो चुका है। बट बाद में हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका सेपरेट नेम और रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप S2, अब हमने S2 ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर मैं S2 का भी नेम यहाँ पर मैं और रोल नंबर असाइन कर सकता हूँ। लेट से S2 है, इसका नेम लेट से यहाँ पे है मोहन और लेट से इसका रोल नंबर है 1003, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबका अलग अलग नाम होगा, अलग अलग रोल नंबर होगा, तो वो हम सेपरेटली
असाइन कर सकते हैं। कैसे असाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसकी प्रॉपर्टी और उसमें वैल्यू। तो अब आप देखेंगे S1 और S2 का नेम हमने अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर ये जो भी नेम हमने यहाँ पे दिए हैं वो प्रिंट हो जाएगा। सोहन और नन। नन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने S2 नहीं लिखा, सिर्फ S1 ही लिखा है, जो कॉपी किया था इसलिए S1 ही हो गया। यहाँ पे S2 करेंगे और अब हम अगर इसको रन करवा के देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर सोहन प्रिंट कर दिया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए और फिर मोहन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, कैसे हम उसमें इनिशियल वैल्यूज मतलब वैल्यू इनिशलाइज करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने बात किया यहाँ पे पहले टाइप के बारे में जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि इसका कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कंस्ट्रक्टर की। तो ये हो गया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, और उनमें पहला टाइप जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप के बारे में जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, और उसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल की प्ले लिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ वहाँ पर मैंने अपलोड की हुई हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।